तो जो हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ चल रही है उसमें कंटिन्यूएशन में पार्ट 5th उस सीरीज़ का आपको यहाँ पे मिलेगा एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर द सेम type of previous year questions, and at the same time we have taken some of the important questions which can come in your upcoming ACC 132 and 133 examination. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपको पता है सभी को कि इस बार ओलंपिक्स हुए हैं 2024 में फ्रांस में, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको ओलंपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जीके में देखने को मिलेगा ही, और इवन के ह्यूमैनिटीज़ में भी एक देखने को मिल सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न वी विल बी कवरिंग मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टेंट ओलंपिक्स क्वेश्चंस हियर इन द स्लाइड फर्स्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स हेल्ड करी जाती हैं, जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। तो ये स्विट्ज़रलैंड में आपको देखने को मिलेगा, लॉसेन में, ठीक है। 2024 के ओलंपिक्स जो थे जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास आपको देखने को मिले थे पेरिस फ्रांस में 2024 वाले, ठीक है। हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग्स। तो शेल्स का मतलब क्या हुआ, इस तरह के रिंग्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो 5 रिंग्स हैं, बिकॉज वी आर हैविंग टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो ये हर एक रिंग जो है कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज रिंग रिप्रेजेंट इन ए ओलंपिक फ्लैग, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट को, ठीक है। उसके बाद में हु इज़ द प्लेयर टू विन द हाईएस्ट गोल्ड मेडल इन ए ओलंपिक्स 2024। तो यहाँ पे 6 मेडल यहाँ पे चाइनीज स्विमर युआन ने जो है जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में होंगे, एंड वेयर दीज ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड, दिस विल बी हेल्ड इन लॉस एंजल USA। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन ACC बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने 2024 ओलंपिक्स में टोटल कितने मेडल जीते थे। टोटल 6 मेडल्स इंडिया ने जीते थे 2024 ओलंपिक्स में। उसके बाद वेयर डिड द इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1900 में इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो कर्नम मलेश्वरी जो थी, आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हैं, वेट लिफ्टर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट टाइम जो था इंडिया के लिए जीता था। फर्स्ट इंडियन वुमेन ये बनी थी। बैक टू द वेदास, वेदास एंड रिटर्न्स, हु गेव दिस स्लोगन। तो महर्षि दयानंद साहब जो है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन्होंने ये स्लोगन दिया था, और ये है वो हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक्स, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हु वाज द कंपोजर ऑफ द फेमस फ्लैग सॉन्ग द फ्लैग हाई अप ऑर्स। तो ये जो फेमस सॉन्ग है इसके कंपोजर थे श्याम लाल गुप्ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिल्क फीवर डिसीज इन एनिमल्स इज ड्यू टू विच डेफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली अगर आप में कैल्शियम कम है, ठीक है, ब्लड कैल्शियम की कमी है, तो मिल्क फीवर की जो डिसीज़ है आपको हो सकती है। उसके बाद में विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ यूरिया फिल्टर्ड बाय बॉडी। तो किडनी जो है वो फिल्टर करके देती है, ठीक है। उसके बाद द ओनली इंडियन टू गेट नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे, उन्हें नोबल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला था। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हिम। उसके बाद में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज़ फेमस फॉर प्लेइंग। तो शहनाई के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं 0 लेवल के हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट कौन से के लिए कौन फेमस है वगैरह वगैरह, बहुत बार ACC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी ही ये वीडियो लेक्चर्स जीके सीरीज़ के जो है इनको अच्छे से कवर करिए, सो दैट कि आपके जो जीके है एकदम सॉलिड हो जाए जब तक आपका 6 तारीख को आप एग्ज़ाम ACC 132 का देंगे, ठीक है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये C राजागोपालाचारी थे, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भिलाई स्टील प्लांट वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो ये रशिया के साथ हमने कोलैबोरेशन करी थी, और प्रीवियस एरा में हमने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशंस, अभी तो हम बाय द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यूएसए, बट बिफोर दैट वी वर क्वाइट मच इंक्लाइंड टूवर्ड रशिया। आप देख सकते हैं डिफेंस रशिया से हमने इतने डिफेंस इक्विपमेंट्स लिए हैं। जो हमारा स्पेस क्राफ्ट हमने लॉन्च करा था फर्स्ट टाइम स्पेस के लिए, हमें गए थे जब एट दैट टाइम रशिया के साथ मिलके हमने मिशन अचीव करा था, तो सारी चीज़ें रशिया के साथ होती थी। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ रिसर्च सेंटर इन द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है, हिमदरी उसका नाम है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जापान जोनको टबाई जो थी, ही वॉज द फर्स्ट वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द फ्लूइड पासिस द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, विच रूल इज रिलेटेड टू दिस लॉ। तो पास्कल लॉ कहता है कि जब भी आपका कोई फ्लूइड गिरेगा तो सेम डायरेक्शन, जो इक्वली हर डायरेक्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट इज़ द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें मैग्नीशियम है, इज़ द करेक्ट आंसर। एलपीजी में क्या क्या होता है, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटलीन। तो बेसिकली क्वेश्चन एसीसी का जो पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट रेड द रिकॉर्ड्स ऑफ अशोका। तो जेम्स प्रिंसटन जो थे उन्होंने रीड करे थे रिकॉर्ड्स ऑफ अशोका। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बोधि मार्क अशोका टुक बौद्ध धर्मा। तो युवा गुप्ता थे ये। ठीक है, और ये आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, बाय द वे आप एस्टॉनिश भी होंगे ये सुन के कि विच मुगल एम्परर वार इलिटरेट, मतलब बिना पढ़ाई लिखाई के। तो अकबर थे, बाय द वे ही वॉज क्वाइट ए जीनियस पर्सन, बट एट द सेम टाइम उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर। गुरु रामदास जी ने फाउंड करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी सिटी किसने फाउंड करी थी। हु फाउंडेड गदर पार्टी। लाला हरदयाल साहब ने फाउंड करी थी। एंकर सिस्टम इन सिख हिस्ट्री द अंगद देव। और ओल्डेस्ट वेदास जो हैं वो ऋग्वेद हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आपको मैंने ये से दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका मैं बता दूं, बाकी जो सब्जेक्ट्स के लिए आप बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द न्यू बैच ऑफ ACC 132। उसमें हम आपको पूरे ज़ीरो लेवल से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, ये क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको मेनली जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो शॉर्ट PDF नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वन लाइनर्स एंड MCQs होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और डेली रात में 9 बजे से 11 बजे आपके लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस चलेंगी, जिधर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपने टीचर्स को। और 1-to-1 आपके सेशंस 1 मंथ आपको रिगरस ट्रेनिंग करवाई जाएगी, सो दैट के टॉप 500 की रैंकिंग तो आपकी गारंटेड आपको मिले। तो उसके लिए ये जो क्रैश कोर्स है, इसकी फुल डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। फिर आपको आगे का पूरा हम प्रोसीजर समझा देंगे और आपको फुल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। और बाकी जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि जिनको बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए तो वो भी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे टीचर्स आपको फुल्ली गाइड कर देंगे। और बाकी अगर ये जीके की सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किन सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियोस चाहिए, किन टॉपिक्स पे जीके के और टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, या क्या आपकी डिमांड है, क्या आपके डाउट्स हैं इसी एग्जाम से रिलेटेड। काइंडली टाइप देयर इन द कमेंट बॉक्स। वी विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल। आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेके आए, अपडेट्स लेके आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ACC डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द ACC एग्जाम एंड SSB। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर।